गणपतये नमः। ओम गंगुरुवे नमः। श्री गुरुदेवाय शरणम प्रपद्ये। जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज हम आपको जो टिप्स देने जा रहे हैं, आज हम आपको जो वीडियो का टॉपिक बताने जा रहे हैं, हो सकता है अधिकतर घरों की परेशानी यही है। आप इसी के चक्कर में, तांत्रिकों के चक्कर में, मौलवियों के चक्कर में, ओझाओं के चक्कर में पड़कर हजारों रुपए बर्बाद कर देते हो। आपके भूत तो नहीं भगते, उनके भग जाते हैं, है ना। तो आपको हम आज जो टिप्स देने जा रहे हैं, आपको जो हम रास्ता दिखाने जा रहे हैं, ये तंत्र मंत्र जिनके घर पर होता है, नेगेटिविटी होती है, साफ शब्दों में कहें तो उसका निवारण कैसे पाएं, ऐसा हम आपको उपाय में बताने जा रहे हैं। तो इस वीडियो को ध्यान से सुनिएगा। आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको जरूर लाभ लगेगा। पहले तो आपको चेक करना काफ़ी आवश्यक है कि आपके घर में तंत्र क्रिया है नहीं है। अब कई लोग कहेंगे तंत्र नाम की कोई चीज़ नहीं होती, तो हम आपको बताएं तंत्र होता था, होता है और होता रहेगा। अगर अच्छी चीज़ होती है तो गलत चीज़ भी होती है, और बुरी चीज़ होती है तो अच्छी चीज़ भी होती है। दोनों चीज़ों को स्वीकार करना सीखिए पहले आप। अगर है तो उसका निवारण भी है, करवाते हैं, हटता भी है, ऐसा हर प्रकार से होता है। सबसे पहले जानेंगे तंत्र क्या चीज़ है। तंत्र वैसे तो एक टेक्निक कही जाती है। तंत्र यानी जैसे लक्ष्मण जी पहले तीर चलाया करते थे, उससे वर्षा होने लगती थी, सर्प निकल आते थे तीर में से, तो ये एक टेक्निक थी। लेकिन इसका दुरुपयोग लोग करने लगे, कई प्रकार की क्रियाएं करने लगे। जैसे कि हमारे धर्म में कई प्रकार के तंत्र हैं, वशीकरण, मोहनम, वश्यम, मोहनम, स्तंभोच्चाटनादिकम, स्तंभन, उच्चाटन, मोहन, वश्यम, ऐसे प्रकार कई तंत्र हैं। तो इन तंत्रों का उपयोग पहले चाणक्य भी करते थे। जिस शत्रु को कभी मारना होता था, मारण तंत्र का प्रयोग कर दिया, और किसी को वश में करना होता था, वशीकरण का प्रयोग कर दिया। तो ऐसे प्रकार के तंत्र पहले लोग किया करते थे, लेकिन वो अच्छे कर्म के लिए करते थे। लेकिन आज के टाइम पर इसी को ब्लैक मैजिक बनाकर लोगों की ज़िंदगी बर्बाद की जा रही है। लोग भटकते रह जाते हैं, उन्हें उपाय नहीं मिलता, घर घर बर्बाद हो गए, ऐसे ऐसे घर बर्बाद हो गए कि लोगों को ये भनक नहीं लगी कि उनके तंत्र की वजह से बर्बाद हुए। पहली चीज़ तो आपको कुछ लक्षण हम आपको बताएंगे कि तंत्र के क्या लक्षण हैं। पहले लक्षण तंत्र के ये हैं कि आपके घर में कलेश होना शुरू हो जाएगा, बेफालतू कलेश, सर चढ़ेगा, एकदम सर चढ़ेगा, और छोटी सी कोई बात कह देगा, आपकी लड़ाई हो जाएगी। घर में किसी की भी हो सकती है, जरूरी नहीं आपकी ही, किसी की भी हो सकती है, शुरू हो जाएगी, ठीक है। डर लगना शुरू हो जाएगा, डर नहीं लगेगा तो गुस्सा होना शुरू हो जाएगी, चिड़चिड़ापन होना शुरू हो जाएगा, आपका कारोबार चलना बंद हो जाएगा। आप मान लीजिए जो भी बिजनेस करते हैं, जो भी चीज़ चलते हैं, घर का मुखिया जो है, जहाँ से आय का स्रोत है, जहाँ से पैसे आते हैं घर में, वो चीज़ पर दबाव पड़ना शुरू हो जाएगा, पैसे वगैरह में दिक्कत होना शुरू हो जाएगी, पैसा रुकना बंद हो जाएगा, कई प्रकार की दिक्कतें बनना शुरू हो जाएंगी, पेट में दर्द होना शुरू हो जाएगा। ऐसे लक्षण कुछ होते हैं जिनमें से अगर एक भी लक्षण टिक करता है तो आप हो सकता है कि आप पे तंत्रबाधा है। तो सबसे पहले तो यदि आपको चेक करना है कि तंत्रबाधा है हम पे या नहीं है, तो उसके लिए एक उपाय है। उसके लिए उपाय यह है कि आप एक नारियल लीजिए, एक लाल रंग का कपड़ा लीजिए, 5 लौंगे लीजिए और 10 रुपये लीजिए। इनको रख के नारियल पर लपेट कर इन सब चीज़ों को, नारियल लीजिए, 5 लौंगे उस पर रखिए और 10 रुपये रखिए, और कपड़ा बांधकर 5 बार उस पर कलावा मौली लपेटिए, और हनुमान जी का नाम लीजिए, राम जी का नाम लीजिए, और हनुमान जी से प्रार्थना कीजिए यदि हनुमान जी हमारे घर पर कोई भी तंत्र क्रिया, नकारात्मक ऊर्जा कुछ भी है तो मुझे स्वप्न के माध्यम से दिखाई दे जाए या वो क्लियर हो जाए। तो ऐसा आप कहकर हनुमान जी के चरणों में रख दीजिए, अपने सर से 5 बार उतार कर। आपको 7 दिन के अंदर स्वप्न आ जाएगा। नहीं भी आता तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लक्षण का लगातार बन रहे हैं तो आप परेशान मत होइए। आपको अब हम उपाय बताते हैं क्या तरीका है। आप भक्तों के चक्कर में, तांत्रिकों के चक्कर में ना पड़ें, पहले परखें कि कौन सही है कौन गलत है, उस हिसाब से ही आप अपना क्या नाम है निवारण कराइए, वरना आप फंस जाएंगे। पहली बात, ये चीज़ करने के तरीके होते हैं। भक्ति बहुत बड़ी चीज़ है, भक्ति से आप घर से भी कर जाती के लोगों की, ऐसा नहीं करती। लेकिन जो नॉर्मल, अगर आप नॉर्मल व्यक्ति हैं, आपके अंदर ज़्यादा भक्ति नहीं है, ज़्यादा कुछ जानते नहीं, तो हम आपको तरीका बताएं तो ये काटने का एक सिद्धपीठ स्थान कोई भी हो जहाँ से आपको जोड़ना पड़ेगा। चाहे तो वो मेहंदीपुर बालाजी हो, सालासर बालाजी हो, बागेश्वर धाम हो, मेहंदीपुर धाम हो, ऐसे, या तो कालका धाम हो, या अगर आपको तंत्र काटना है तो कुछ देवी देवता मैं आपको बता रहा हूँ जिनके माध्यम से तंत्र कटता है। नरसिंह भगवान, 10 महाविद्याएँ, काली माता, बगलामुखी माता, त्रिपुर सुंदरी, भैरवी, ऐसी माता जो 10 महाविद्याएँ हैं उनसे, और अपने हनुमान जी महाराज से और नरसिंह भगवान से, इनमें से किसी की भी एक शरण पकड़ लीजिए, आपका तंत्र कट जाएगा। तो हम आपको कुछ उपाय, कुछ माध्यम बता देते हैं जिससे आपका तंत्र कटने में आसानी होगी, आपका तंत्र कट भी सकता है।
बहुत आसानी से कट जाएगा। तो आपको हम 3 उपाय देंगे, उन 3 उपायों से आपको लाभ लगना आज से शुरू हो जाएगा। ठीक है, पहली चीज़, अगर आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा है, आपके घर में कलेश बनता है, आपके घर में उपद्रव बनना है, लगातार उपद्रव हो रहे हैं, तो सबसे पहली चीज़, घर में गौमूत्र का एवं जल का, गंगा जल मिलाकर, गौमूत्र गंगा जल मिलाकर पीपल का पत्ता लीजिए। पीपल का पत्ता ना मिले तो कोई बात नहीं, ये बाद में ये नहीं कि आप उपाय छोड़ दो, जो चीज़ ना मिले पर आप करो, इसको गौमूत्र और गंगा जल को मिलाकर पीपल के पत्ते से पूरे घर में छिड़किए, एक एक कोने में छिड़किए, लैट्रिन और बाथरूम में छोड़कर। ठीक है, ऐसा आप 41 दिन तक लगातार कीजिए, आपके घर में शांति होना शुरू हो जाएगी। दूसरा आप उपाय कीजिए, दूसरा उपाय आप ये कीजिए कि गोला की गरी होती है, गोला की गरी लीजिए और मिश्री मिलाइए, घी मिलाइए उसमें, और प्रतिदिन 5 आहुति दीजिए। नोट कर लीजिएगा। बागेश्वर धाम के पूज्य संत अपने गुरुदेव भगवान श्री सन्यासी बाबा की आहुति है, आप कृपा करेंगे वो, ओम सन्यासी देवाय नमः स्वाहा, ऐसी 5 आहुति दीजिए, आपके घर में कलेश में शांति आना शुरू हो जाएगी 7 दिन के अंदर ही। फिर तीसरा उपाय यह है कि एक नारियल लीजिए, 5 लौंगे लीजिए और 10 रुपये लीजिए, और लाल कपड़ा लीजिए और कलावा लीजिए, और ये अपने सर से इस मतलब कलावा वगैरह सब बांध के अच्छे से, नारियल को कपड़ा वगैरह बांध के अच्छे से पूरा मतलब बड़े कलावा वगैरह 5 बार बांध के, और आप हनुमान जी का ओम हम हनुमते नमः मंत्र का 108 बार जाप कीजिए उस हाथ में पकड़ के नारियल को, और इसे सबके ऊपर से, अपने घर में जितने सदस्य हैं सबके ऊपर से 5 बार उतार लीजिए। अगर नहीं उतार सकते किसी कारण बस आप अपने ऊपर उतार लीजिए, घर में पूरे घर में घुमा लीजिए इसे, और आपके पास नज़दीकी जो हनुमान जी का सबसे प्रसिद्ध मंदिर हो या पुराना मंदिर हो, पुराना ना हो, जो भी मंदिर आपके नज़दीकी पड़ रहा है उस मंदिर में हनुमान जी के चरणों में रख दीजिए। ऐसा 11 मंगलवार कर दीजिए। ठीक है, दूसरा माध्यम, जगदम्बा भवानी माँ काली का उपाय बता देता हूँ मैं आपको। तो ऐसा आप 7 शनिवार कर दीजिए। इसमें आप एक नारियल लीजिए, काला कपड़ा लीजिए, उसमें 2 लौंगे रखिए और एक जायफल रखिए, और माँ काली से प्रार्थना करके अपने पूरे ऊपर सर से उतार कर, अपने परिवार के सब सदस्यों के ऊपर से उतार कर और पूरे घर में घुमाकर इस नारियल को आप जाकर काली माता के चरणों में रख दीजिए, और एक साथ में मीठा पान बना कर लेके जाइएगा। ऐसा 7 शनिवार कर दीजिए, आपके घर पे जो भी तंत्र होगा कट जाएगा, ये गारंटी है। और तीसरा उपाय है, तीसरा माध्यम है, घर पे ही कर सकते हैं ये, जो लेडीज़ हैं सुन नहीं हैं, जो बच्चे हैं जिनको लग रहा है घर में हमारी दिक्कत बन रही है लेकिन मम्मी पापा नहीं जाने देंगे, आपके हस्बैंड नहीं जाने देंगे बाहर, तो आप ये कर सकते हैं। ये उपाय है, रात्रिकाल का उपाय है, थोड़ा मेहनत लगेगी, करिए लेकिन। तो इसमें आपको 7 काली इलायची, 7 काली मिर्च, 7 लौंगे और सरसों के दाने थोड़े से, और ये सब चीज़ें लेकर और 10 रुपये लेकर, 10 का नोट लेकर अपने सर के ऊपर से 7 बार उतारना है, और एंटी क्लॉकवाइज, और सब घर के सब लोग उतरवा लें अगर, तो उस घर के सब लोगों के ऊपर 7 बार उतारना है। गाय का कंडा लेना है, उस पर अग्नि प्रज्वलित करनी है, इस सब चीज़ों को उसके ऊपर रख देना है, 10 रुपये के नोट को भी उस पर ही रख देना है सब पे, काली माता से प्रार्थना करनी है, सामने बैठकर एक माला ओम क्रीम कालिकाय नमः मंत्र की करनी है। और ये करने के बाद जब वो अग्नि भस्म हो जाए, मतलब राख बन जाए अग्नि की, इस अग्नि की राख को किसी गंदे जल में प्रवाहित कर दीजिए, बहते जल में, गंदे जल में, नाली का पानी हो या कैसा भी पानी हो, गंदा पानी हो, जिसे गंदा पानी कहते हैं, तो उसमें मलिनता ही चली जाएगी साथ में। तो ऐसा आप 7 शनिवार कर लीजिए, आपके घर में बहुत राहत मिलना शुरू हो जाएगी। तो इन उपायों को यदि आप करना शुरू करेंगे, प्रारंभ करेंगे, तो आपको लाभ मिलेगा ही मिलेगा। ओझा तांत्रिक किसी के चक्कर में ना पड़िए। अगर आपकी यथाशक्ति बन रही है, कोई आप पे व्यवस्था है, तो आप बागेश्वर धाम, मेहंदीपुर धाम, सालासर धाम, किसी भी अच्छे सिद्धपीठ स्थल को देखकर वहाँ पर चले जाइए, तो आपको वैसे भी लाभ लगने लगेगा। लेकिन जो मैंने ये उपाय बताए, आपके घर पे कारगर रहेंगे, आपके घर पर कृपा करेंगे, आपको दर दर भटकना नहीं पड़ेगा, पैसे खर्च नहीं करने पड़ेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, आपके लाभ की हो, आपको सहायता करे, तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर इन उपायों से आपको फायदा लगे तो भूलिएगा मत, कमेंट में आके जय श्री राम लिख दीजिएगा। जय श्री राम दोस्तों।